ईशान किशन, सुमन गिल और संजू सैमसन, इसके साथ ही हार्दिक पांड्या की दमदार पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने रचा तीसरे वनडे मुकाबले में इतिहास और किया सीरीज को अपने नाम पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम पर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से यहां पर टीम इंडिया ने इतिहास रचा और इस सीरीज को अपने नाम पर किया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें अगर आप भी टीम इंडिया की इसी शानदार जीत के साथ खुश हैं। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से ही, तो यहाँ पर आज के मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने टॉस जीता और यहाँ पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टीम इंडिया को आमंत्रित किया। भारतीय टीम की हम बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे ईशान किशन के साथ सुमन गिल। जहां पर भारतीय टीम की शुरुआत से ही हम बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से ईशान किशन ने दमदार शुरुआत करी, जहां पर ईशान किशन ने अपनी दूसरी ही गेंद पर चौका जड़ते हुए अपनी पारी की शुरुआत करी। तो वहीं पर इसके बाद ईशान किशन ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर चौकों और छक्कों से जड़ी अपनी इस पारी को सजाया। तो वहीं पर सुमन गिल ने भी दमदार फॉर्म में चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत करी थी, जहां पर ईशान किशन ने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। तो वहीं पर गिल ने भी यहां पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर अपने चौके जड़ते हुए यहां पर अपनी पारी की शुरुआत करी थी। ईशान किशन ने जहां पर पहले ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन बनाए थे और टीम को मजबूत शुरुआत दोनों ही खिलाड़ी चलाते गए। इसके बाद यहां पर सुमन गिल की हम बात करें तो सुमन गिल ने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर चौका जड़ा और यहां पर मिड विकेट में यहां पर सुमन गिल ने यह चौका जड़ा था। इसके बाद हम बात करें सुमन गिल की दूसरी पारी की, तो यहां पर इसी ओवर की छठी गेंद पर एक बार फिर सुमन गिल ने चौका जड़ दिया, जहां पर लेफ्ट कवर से इस चौके को अपने नाम पर किया था। इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने फिर से एक और चौका जड़ा और टीम को यहां पर मजबूत शुरुआत दोनों ही खिलाड़ी दिलाते गए। इसके बाद ईशान किशन ने दमदार परफॉर्मेंस किया और इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। ईशान किशन जहां पर काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में मैदान पर उतरे थे। इसके बाद किशन की आगे की पारी की हम बात करें तो यहां पर ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन, जो कि तीनों ही मुकाबलों में अपनी 50 जमाते आ रहे थे, एक बार फिर यहां पर दमदार शुरुआत टीम इंडिया को दिलाई, जहां पर ईशान किशन ने 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक और चौका जड़ा और यहां पर चौकों से जड़ी इन्होंने ये शानदार पारी खेली। इसके बाद सुमन गिल ने भी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। इसके बाद सुमन गिल जब पारी को संभालने लगे तो गिल की पारी में भी काफ़ी दम दिखा था, जहां पर सुमन गिल ने 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक और चौका जड़ा और यहां पर सुमन गिल की दूसरी पारी की हम बात करें तो यहां पर 8वें ओवर में उन्होंने यहां पर 3 चौके जड़े थे, जहां पर दूसरी गेंद पर, इसके बाद चौथी गेंद पर भी चौका जड़ा। इसके बाद ईशान किशन की हम बात करें तो किशन ने यहां पर 10वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर शानदार छक्का और चौका जड़ा। तो वहीं पर 11वें ओवर की छठी गेंद पर भी किशन ने चौका जड़ा। इसके बाद ही हम बात करें ईशान किशन की अगले 12वें ओवर की, तो 12वें ओवर में भी ईशान किशन ने दमदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर तीसरी गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया। ईशान किशन ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इसके बाद किशन ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन बनाया। इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौके से जड़ी शुरुआत करी और ईशान किशन ने 16वें ओवर में चौका जड़ते हुए यहां पर अपनी 50 भी करीब पर पहुंच चुके थे और 17वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने अपनी 50 भी पूरी कर ली। इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने छक्के से शुरुआत करी, तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका जड़ा। इसके बाद हम बात करें ईशान किशन ने यहां पर शानदार पारियां खेलना शुरू किया था, लेकिन यहां पर ईशान किशन इस मुकाबले में अपना विकेट खो बैठे और किशन ने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना विकेट खो दिया।
इसके बाद टीम इंडिया की हम बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन आज के मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए, जहां पर गायकवाड़ ने 22वें ओवर की चौथी गेंद पर चौका जड़ा। इसके बाद यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की दमदार पारी रही थी, लेकिन 22वें ओवर के छठे ही गेंद पर यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिरा और यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम को दूसरी सफलता मिली। इसके बाद सुमन गिल का साथ देने उतरे थे संजू सैमसंग। दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर अर्धशतक की साझेदारी भी दोनों खिलाड़ियों ने करके दिखाई। जहां पर संजू सैमसंग की हम बात करें तो संजू सैमसंग ने अपनी पारी को छक्कों से जुड़ी शुरुआत करी थी, जहां पर संजू सैमसंग ने 23वें ओवर की छठी गेंद पर छक्के से शुरुआत करी, तो वहीं पर इसके बाद 26वें ओवर की पहली गेंद पर एक और संजू सैमसंग ने छक्का जड़ा और यहां पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाते गए संजू सैमसंग ने गिल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। इसके बाद सुमन गिल की हम बात करें तो सुमन गिल ने भी 27वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका जड़ा और यहां पर 27वें ओवर की पांचवी गेंद पर भी चौका जड़ा। सुमन गिल ने 28वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। इसी के बाद यहां पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर एक और चौका संजू सैमसंग ने जड़ दिया। संजू सैमसंग की भी दमदार पारी रही थी, तो वहीं पर 30वें ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर भी संजू सैमसंग ने यहां पर छक्का और चौका जड़ा और इस तरह से यहां पर संजू सैमसंग ने चौकों और छक्कों से जड़ी अपनी इस पारी को मात्र 30वें ओवर की चौथी गेंद पर ही यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा और 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी 50 भी पूरी कर ली। लेकिन यहां पर संजू सैमसंग ने इसी ओवर की पांचवी गेंद पर अपना विकेट खो दिया। इसके बाद यहां पर गिल का साथ देने उतरे थे हार्दिक पांड्या, लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या और गिल की यह जोड़ी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई, जहां पर हार्दिक पांड्या ने 32वें ओवर की छठी गेंद पर आते ही चौका जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद 38वें ओवर की चौथी गेंद पर टीम को बड़ा झटका लगा, जहां पर सुमन गिल ने अपना विकेट दे दिया और यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम को लगातार चौथी सफलता मिल गई। इसके बाद हम बात करें यहां पर हार्दिक पांड्या का साथ देने उतरे थे सूर्य कुमार यादव। दमदार परफॉर्मेंस करते हुए सूर्य कुमार यादव ने भी आज के मुकाबले में कमाल की पारियां खेली, जहां पर हार्दिक पांड्या ने 40वें ओवर की छठी गेंद पर चौका जड़ा था, तो वहीं पर इसके बाद 41वें ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का जड़ते हुए यहां पर टीम को बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा दिया। जहां पर सूर्य कुमार यादव की हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने भी 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर इसके बाद यहां पर छठी गेंद पर चौका और छक्का जड़ा था। 43वें ओवर की छठी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने एक और चौका जड़ा था, तो वहीं पर हार्दिक पांड्या ने दमदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर 44वें ओवर की पांचवी गेंद पर कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए चौके से अपनी पारी को बेहतरीन फॉर्म में पहुंचाया, तो वहीं पर 45वें ओवर की पांचवी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और छक्का जड़ा, लेकिन यहां पर 46वें ओवर की पांचवी गेंद पर विकेट दे बैठे थे सूर्य कुमार यादव और यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम को लगातार पांचवी सफलता मिल गई। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला। 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का, तो वहीं पर 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा और इस तरह से यहां पर 48वें ओवर की चौथी गेंद पर आते आते हार्दिक पांड्या ने भी अपनी 50 पूरी कर ली। इसके बाद यहां पर 39वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का, इसके बाद तीसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर छक्का जड़ते हुए टीम के स्कोर को यहां पर 341 तक पहुंचा दिया और यहां पर भारतीय टीम ने 341 रनों का टारगेट वेस्टइंडीज़ की टीम के सामने रख दिया। यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम की गेंदबाजी की हम बात करें तो यहां पर अल्जारी जोसेफ ने आज के मुकाबले में एक विकेट लिया, तो इसके साथ यहां पर गुड्डा केस मोतिक और यहां पर यानी केरियाई को भी एक एक विकेट मिला, तो वहीं पर रोमेरियो शेपर्ड ने भी आज के मुकाबले में 2 विकेट अपने नाम पर किए। जहां पर 351 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज़ की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे ब्रेंडन किंग के साथ काइली मेयर, जहां पर दोनों ही ओपनर्स ने यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम को निराशाजनक शुरुआत दिलाई थी, जहां पर ब्रेंडन किंग्स अपना खाता भी नहीं खोल सके थे। मुकेश कुमार ने पहले ओवर की 5वीं बॉल पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली थी। ब्रेंडन किंग इस बॉल पर ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बॉल बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट
विकेट कीपर ईशान किशन के दस्ताने में चली गई और ब्रेटन किंग बिना खाता खोले ही यहां से पेविलियन लौटे। इसके बाद दूसरा विकेट काइली मेयर्स का यहां पर मुकेश कुमार ने लिया था। इनको यहां पर मात्र 4 रनों पर ही चलता कर दिया। इसके बाद टीम का तीसरा विकेट जो कि साई होप के रूप में गिरा था। कप्तान साई होप से यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम को कई उम्मीदें थी, लेकिन मुकेश कुमार ने इनकी इन उम्मीदों को तोड़ते हुए यहां पर मात्र 5 रनों पर ही साई होप को भी चलता कर दिया। इसके बाद वेस्टइंडीज़ की टीम के चौथे विकेट की हम बात करें तो चौथा विकेट जहां पर लगातार एक के बाद एक विकेट गिराते जा रहे थे। मुकेश कुमार ने लगातार 3 विकेट लिए, तो वहीं पर चौथा विकेट जो कि उनादकट के खाते में गया। जयदेव उनादकट ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। केसी कार्टी को यहां पर मात्र 6 रनों पर ही चलता कर दिया। 5वां विकेट जहां पर सिमरन हेटमायर के रूप में टीम इंडिया के नाम पर गया था। सिमरन हेटमायर को 4 रनों पर ही चलता कर दिया शार्दुल ठाकुर ने, जहां पर शार्दुल ठाकुर की ऑफ स्टंप के बाहर की फुल लेंथ बॉल पर हेटमायर ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हुए और यहां पर बॉल बल्ले के और बॉल कवर पर खड़े सूर्य कुमार यादव के पास चली गई थी। इसके बाद वेस्टइंडीज़ की टीम का छठा विकेट जहां पर रोमेरियो शेपर्ड के रूप में गिरा था। 8 रन बनाकर ये भी पेविलियन लौटे, जहां पर 14वें ओवर की आखिरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर ने शॉर्ट लेंथ डाली थी। शेपर्ड पुल करना चाहते थे, लेकिन डीप वर्कवर्ड यहां पर स्क्वायर की दिशा में बॉल की बाउंड्री से बाहर नहीं पहुंचा सके और उनादकट को यहां पर कैच दे बैठे और यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम के लगातार 6 विकेट गिरे, जहां पर 19 ओवर में 6 विकेट खोने के बाद वेस्टइंडीज़ की टीम एक समय पर 68 रनों तक पहुंच पाई, लेकिन इसके बाद पारी को संभाल रहे थे यहां पर एलिक एथनाजा के साथ यानी केरिया, जो कि ठीक ठाक फॉर्म में मैदान पर दिखे थे। दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया था, लेकिन यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम का इसके बाद 7वां विकेट गिरा था एलिक एथनाजा के रूप में, जहां पर एलिक एथनाजा ने पारी को शानदार फॉर्म में पहुंचाया था। यहां पर 32 रन उन्होंने बना दिए थे, लेकिन कुलदीप यादव ने यहां पर ऑफ स्टंप के पास कुंगली डाली जो लेट टर्न हुई और एथनाजा बॉल की स्पीड नहीं समझ सके और यहां पर बोल्ट हो गए। इसके बाद टीम का 8वां विकेट जहां पर यानी केरियाई के रूप में गिरा था, जिन्होंने यहां पर 19 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन यहां पर वह फ्लब हुए और कुलदीप ने यहां पर मिडल स्टंप की फुल लेंथ बॉल फेंकी और केरियाई यहां पर LBW हो गए। इसके बाद वेस्टइंडीज़ की टीम की तरफ से पारी को संभालने उतरे थे अल्जारी जोसेफ के साथ कुड्डा केसमोती। दोनों ही खिलाड़ियों ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और टीम को बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाया था, जहां पर अल्जारी जोसेफ ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चौके के साथ ही छक्के के साथ शुरुआत करी, तो वहीं पर कुड्डा केसमोती ने भी शानदार चौकों से अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। हम बात करें यहाँ पर वेस्टइंडीज़ की टीम के 90वें विकेट के बारे में, तो टीम का 9वां विकेट गिरा था अल्जारी जोसेफ के रूप में, जहां पर अल्जारी जोसेफ ने 26 रनों की शानदार पारी खेली थी। अपनी पारी में 1 चौका और 2 छक्के भी जड़े थे, लेकिन इनको यहां पर बोल्ड कर दिया था। शार्दुल ठाकुर ने ईशान किशन के हाथों इनका कैच पकड़वा दिया और अल्जारी जोसेफ को यहां पर पेविलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद कुड्डा केसमोती और जेडन सिल्स ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया था, लेकिन यहां पर टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी की बदौलत यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम ने अपना 10वां विकेट भी खो दिया और यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। यहां पर 150 रनों के पार जाते ही टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज़ की टीम के सभी विकेट ले लिए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम पर कर लिया है। तो दोस्तों यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम को टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मुकाबले में हराया, अब वनडे मुकाबले में भी करारी हार का सामना टीम इंडिया के सामने यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम को करना पड़ा है। तो दोस्तों आपके हिसाब से T20 मुकाबले के बारे में आपकी क्या राय है? क्या टीम इंडिया यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम को उन 5 मुकाबलों की T20 सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।